अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तरज़लहु। अस्सलामु अलैकुम। उल्टे तवे पर फुल्का बनाएंगे, गुब्बारे की तरह फूला हुआ और पूरी की तरह मुंह में घुलने वाला। अगर गैस कम भी है, प्रेशर कम भी है, तो भी बहुत अच्छा आपका नरम रोटी बनेगी। बिना भूख के भी 2 के बजाय 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे, हाथ नहीं रोक पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूंथते वक्त कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, जिसकी वजह से आपकी रोटी नरम और बहुत ही ज़्यादा फूली हुई बनेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आटा मैंने 2 किलो के करीब लिया है। अब हमने गूंथने के लिए नीम से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी लेना है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं हो, लेकिन नीम से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप नल के पानी से गूंदेंगे तो आटा सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रोटियां भी सख्त बनेंगी और आटा गूंदने में और रोटियां बनाने में थोड़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए आप गर्म पानी से गूंदें, बहुत जल्दी आपका आटा गूंद जाएगा। इस तरीके से पानी डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, यानी बग़ैर गूंदे सिर्फ अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है और इस तरीके से हमने इसको गूंद कर छोड़ देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी। 10 मिनट के बाद हम इसको गूंदना शुरू करते हैं। अगर आप शेल्फ पर खड़े होकर आटा गूंदते हैं तो बेहतर ये है कि ज़मीन पर बैठकर आप 5 मिनट के लिए इस तरह ज़ोर ज़ोर से आटे को गूंदें। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही आपका आटा बहुत मुलायम हो जाएगा, बिल्कुल नरम, क्योंकि एक तो हमने इसको ठंडे पानी से नहीं गूंदा और दूसरा खड़े होने से रोटियां तो आपकी बन जाएंगी गूंदने से, लेकिन बैठकर जब आप आटा गूंदेंगे तो वो रोटियां बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा फूली हुई बनेगी। ज़रूर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। गूंदने के फ़ौरन बाद आपने इसको रोटियां नहीं बनानी, बल्कि 15 मिनट के लिए ज़रूर इसको रेस्ट देना है, ताकि जो एलास्टिसिटी इसके अंदर पैदा हो गई है वो रेस्ट देने से ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से आटा हमारा बहुत अच्छा गूंद कर तैयार है। ढक कर रख दें। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अच्छा सा और बिल्कुल नरम फुल्का बनाने के लिए पेड़ा छोटे साइज़ का लें। किनारे बहुत अच्छे तरीके से बेल लें। सेंटर से जब हम बढ़ाएंगे तो ख़ुद ही पतला हो जाएगा। सेंटर से आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किनारे अच्छे तरीके से बेल कर अब हम हाथ से बढ़ाएंगे। और तवे को बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। ठंडे तवे पर कभी भी रोटी को नहीं डालना, वरना रोटी अकड़ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से गर्म था। थोड़ा सा एक चुटकी गूंदे हुए आटे में से लें और तवे पर लगा कर देख लें। अगर तो आपका तवा बहुत अच्छा गर्म है तब भी आप रोटी डालें। देखिए, बिल्कुल तंदूर की रोटियों की तरह रोटी हमारी फूल रही है। जब हाफ कुक हो जाए तब आप इसको पलट दें। कच्ची रोटी को कभी भी मत पलटें, उससे भी आपकी रोटी सख्त हो जाती है और फूलती नहीं है। इस तरह जब हाफ कुक हो जाए तब आप इसकी साइड को पलट दें। उल्टे तवे पर रोटी बनाने के लिए अगर गैस का प्रेशर बहुत कम है तो भी आपकी बहुत अच्छी रोटी बनेगी। और डायरेक्ट आप चूल्हे के ऊपर रोटी को सेकें। तवे के ऊपर रुमाल से दबाते हुए मत सेकें, उससे आपकी रोटी सख्त रह जाती है। सुई गैस के ऊपर डायरेक्ट आप रोटी को इस तरीके से रखते हुए जब भी सेकेंगे तो बहुत अच्छी आपकी इंशाल्लाह रोटी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल नरम गुब्बारे की तरह। और ये रोटी खाने से आपको हाजमे का मसला भी नहीं होगा, बहुत जल्दी हज़म हो जाएगी और ना ही खाते हुए भारीपन महसूस होगा। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेते हैं। उल्टे तवे पर रोटी बनाने के लिए तकरीबन आपको 1 मिनट लगेगा एक रोटी को तैयार करने में, यानी बहुत कम वक्त में आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। जब आप सीधे तवे पर रोटी डालते हैं तो आपकी रोटी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और अगर आप फ्रिज से निकाले हुए रोटी के आटे से रोटी बना रहे हैं तो वो सिकुड़ कर बहुत कम हो जाएगी। लेकिन उल्टे तवे पे चूँकि आप
जब रोटी डालते हैं तो आपकी रोटी मज़ीद फैल जाती है, जिससे वो मज़ीद पतली हो जाती है और फिर बहुत अच्छे तरीके से फूलती है। इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है, किनारों को पतला कर लेना है और खुश्का बहुत कम इस्तेमाल किया करें। खुश्का ज़्यादा लगाने से भी आपकी रोटियां कट जाती है। ये कुछ मेन बातें हैं जिनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी और नरम रोटियां बनाएंगे कि घर वाले आपकी रोटियां और हाथ रोक नहीं पाएंगे खाते हुए। इस तरीके से मैंने डाल दी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। अब हमने इसको पलट लिया है और अब हम इसको डायरेक्ट चूल्हे पर बहुत अच्छे तरीके से सेक लेंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर मज़े की, बहुत ही नरम मोटी रोटियां खाने में मुश्किल होती है, हाज़मे में मुश्किल होती है। इस तरह से फुल का आटा गूँदें और इस तरह के फुलके तैयार करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा, इसका घर वाले आपके खुश हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।